हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि भारत में या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन कुछ स्वयंसेवी हैं जिसको एनजीओ बोलते हैं और कुछ सरकारी हैं भारतीय सरकार द्वारा या कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझना क्या है? डेट देखेंगे, नाम देखेंगे और स्थापना देखेंगे और कार्य देखेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं ये भी देखेंगे। आप लोगों ने जाना होगा सब कुछ। आप एक तरफ से जो है एक नज़र डालते हुए चलिएगा। ठीक है, जो चीज़ें जानते हो वो बहुत अच्छा है, बेस्ट एंड बेस्ट है। जो चीज़ें नहीं जानते हो उसको जानने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में कार्यरत विभिन्न स्वास्थ्य सेवी स्वयं सेवी संस्थाएं, स्वास्थ्य के अनुसार से ये आप देख रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की आपको जो है संस्था दिखेगी। स्वयंसेवी संस्था संगठन के नाम क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। 1920 में स्थापना हुई है इसकी। इसका काम क्या है? दूध एवं दवाइयों की आपूर्ति करना। आपूर्ति करना मतलब प्रदान करना, प्राथमिक उपचार में सहायता देना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान करना, ब्लड बैंक स्थापना। ठीक है, ये आपकी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यभार संभालती है इतना ये। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, अब चाइल्ड वेलफेयर का नाम आ रहा है तो समझ में आता है कि बच्चों के लिए कार्य करेगा। 1952 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय शिशुओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी ये लेता है। अब ये नहीं कि जिम्मेदारी लेता है तो मतलब एकदम से लेता है, नहीं, मतलब कि ये उसके लिए अपना थोड़ा बहुत सहयोग देने की कोशिश करता है। अब अगर इस प्रकार से देखा जाए कि जिम्मेदारी लेता है तो ये हो जाएगा भैया वो पूरी जिम्मेदारी वही उठा लेगा कि बच्चा जो है किस प्रकार से समाज, किस प्रकार से अध्यात्म, किस प्रकार से हर चीज़ को बच्चा किस प्रकार से कर, मैं ही जिम्मेदार हूँ, नहीं। इसका मतलब है कि बच्चों को थोड़ा बहुत इधर से भी सीखने की जिम्मेदारी लेता है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1952 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर 1953 में इसकी स्थापना हुई है। देश में स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठनों की आवश्यकता का निरीक्षण करना, मतलब कि पूरे देश में निरीक्षण करता है किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में, किस गांव में, किस जगह पर ऐसी स्वास्थ्य सेवी संस्था का काम है या स्वास्थ्य संगठन का काम है या स्वास्थ्य केंद्र का काम है जहां पर आवश्यकता है। स्वयंसेवी कल्याणकारी संगठन की स्थापना करना एवं उन्हें बढ़ावा देना इसकी जिम्मेदारी है। यानी कि ये पूरे भारत के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है कि कहीं पर अगर स्वास्थ्य की आवश्यकता है और वहाँ पर सुविधा नहीं है तो उसको सुविधा को पहुँचाना इसका काम है। किसका? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जिसकी स्थापना 1953 में हुई है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ, हिंद मतलब हिंदुस्तान, इंडिया अपना, उसकी भारत की बात है। हिंद कुष्ठ निवारण संघ 1950 में हुआ है स्थापना इसकी। ये विभिन्न लेप्रोसी क्लिनिक्स को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। विभिन्न लेप्रोसी क्लिनिक्स को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं, उसका इंग्लिश में नाम है लेप्रोसी। तो ये लेप्रोसी क्लिनिक को सहायता प्रदान करता है। आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी या जो भी जानकारी मिलेगी कि अपना भारत जो है ना, अगर वो बच्चों और माताओं से हटकर ज़्यादा काम करता है तो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग पर बहुत काम करता है। कुष्ठ रोग का मतलब ये हो गया कि शरीर में सड़न पैदा होना, सफ़ेद दाग होना
ये सारे कुष्ठ रोग में आते हैं। और भारत अपना कुष्ठ रोग खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं चलाता है। अब आप लोग सोचोगे स्वयंसेवी है यानी कि प्राइवेट संस्था है, तो क्या हुआ प्राइवेट संस्था है, इसमें भी अपनी जो सरकार होती है, जो आपका केंद्र सरकार होता है, उसका एक मोटा हिस्सा रकम का उसमें जाता है सरकार का, कि आप चला रहे हो तो आपको कोई समस्या ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे देश की रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कर रहे हो, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए। इसके बाद कुष्ठ निवारण संघ का काम है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, मेडिकल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि टीबी की बात हो रही है आपकी, और ये 1939 में यानी कि 1939 में इसका जो है स्थापना हुआ। फंड बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष टीबी सील कैंपेनियन आयोजित किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना होता है। अब फटाफट मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट पे कि टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है। मैंने स्टेटस लगाया था, सबको पता है। स्टेटस मैं फिर से लगाने लगी हूँ, सब लोग स्टेटस जाकर देखिएगा किस दिन कौन सा दिन पड़ता है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ अलग है, सब लगाती हूँ, आप लोग देखिएगा। और फटाफट जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 1 2 4 10 15 20 50, सब लोग मुझे कमेंट में बताएंगे टीबी दिवस किस दिन पड़ता है। द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, ब्लाइंड का मतलब आपको समझ आ रहा है, जिसकी नेत्र विहीनता है, नेत्रहीनता है, उसकी बात हो रही है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। नेत्र शिविरों का आयोजन हुआ, जो होता है, जो नेत्र शिविर रखते हैं जगह जगह पर, कि जो है आँख के इलाज के लिए जो है कैंप लगता है। शिविर मतलब कैंप होता है, वहाँ पर लोग अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, आँख दिखा सकते हैं, चश्मा लगवा सकते हैं, फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं होता। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका 1949 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। फैमिली प्लानिंग शिविरों का आयोजन होता है, आप लोग इसको भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जान लीजिए। गांव में अधिकतर, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें गांव में होती हैं। गांव में जगह जगह शिविर लगता है, कैंप लगता है, वहाँ पर स्त्रियों को, पुरुषों को जो है जागरूक किया जाता है। ज़्यादातर स्त्रियों को जागरूक करने का काम किया जाता है, भैया कंडोम यूज़ कीजिए, आप माला डी, माला एन, सहेली, वैसे तमाम टैबलेट्स हैं, इसका यूज़ कीजिए, कॉपर टी लगवा लीजिए। आप जो है दूरबीन वाला ऑपरेशन करवा सकते हैं। आप अगर बिल्कुल से बच्चा नहीं चाहते हैं, आप ये सब असुरक्षित समझते हैं, तो आप परमानेंट ऑपरेशन करवा लीजिए। अगर आप बच्चे से अब संतुष्ट हो गए हैं तो ये काम करता है कौन, फैमिली प्लानिंग। डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का भी काम कौन करता है, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1944 में इसका जन्म हुआ, यानी कि इसकी स्थापना हुई। ग्राम सेविकाओं के माध्यम से महिलाओं को, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थितियों को सुधारने का काम किया जाता है। जैसे कि आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं, तो वो आंगनबाड़ी की महिलाएं पोषक आहार वगैरह बांटती हैं। तो किसको बांटती हैं, छोटे बच्चों को बांटती हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, और साथ साथ गर्भवती स्त्री को या दुग्धपान कराने वाली स्त्री को। तो ये इनका काम होता है कस्तूरबा मेमोरियल फंड का, कि जो ग्राम सेविकाएं हैं, ये स्त्रियों को जो है स्थिति को सुधारने के लिए उनको सहयोग दे, उनको जो है जो चीज़ सरकार की तरफ से आए वो सारी चीज़ें उनको प्रदान की जाए, समझाया जाए। इंडियन वीमेंस कॉन्फ्रेंस, इंडियन वीमेंस कॉन्फ्रेंस 1926 को लागू हुआ, यानी कि स्थापना हुई, यानी कि उसका जन्म हुआ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया जाता है इस दिन। मेडिकल केंद्रों, दूध केंद्रों एवं परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना होती है इसके अंतर्गत। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल फाउंडेशन, रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन, RHCF का जन्म हुआ 2009, यानी कि वो जन्म में आया 2009 में, स्थापना हुई 2009 में। ये स्वास्थ्य सेवा के लिए काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में कम आय और वंचित समूहों की उच्च गुणवत्ता और सस्ती प्राथमिक चिकित्सा की देखभाल प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है गरीब
और सबसे वंचित वर्ग के लोग यानी कि गरीब और जो खाना बदोश हैं, जो बिल्कुल से बहुत गरीब हैं, सड़क के किनारे बस जाते हैं, इनको देखभाल करना। RHCF के राज्य भर में पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, 17 केंद्र संचालित होते हैं, संचालित मतलब चल रहे हैं, जिनमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में 12 केंद्र शामिल हैं। दूर दूर जो ग्रामीण क्षेत्र, बहुत पिछड़े वर्ग के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें 12 केंद्र शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य फाउंडेशन। यह संगठन मुंबई के कमजोर समुदाय की महिलाओं के लिए काम कर रहा है, क्योंकि मुंबई में आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर स्लम एरिया बहुत है। स्लम एरिया मतलब समझते हैं, बहुत गरीबी वाला एरिया बहुत होता है। तो वहाँ के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ये कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनको जो रोग निवारक कोई चीज़ है तो वो दवाई वगैरह प्रदान कर सके, उनको स्वास्थ्य संबंधी खाने पीने की चीज़ें प्रदान की जा सके। ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य फाउंडेशन ये मुंबई के महिलाओं और बच्चों के लिए, स्लम एरिया के बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है। फिर है स्वास्थ्य स्वराज। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को अपने फोकस क्षेत्र के रूप में रखते हुए यह गैर लाभकारी संस्था गरीबों और वंचित बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य को वास्तविकता बनाने की दिशा में काम कर रही है। और ये बच्चे ही नहीं, बूढ़ों जवानों सबके लिए, जितने लोग गरीब हैं, जितने लोग कमज़ोर हैं, जितने लोग वंचित हैं, सबके लिए ये काम करता है। स्वास्थ्य स्वराज के समग्र प्रयास जो है खराब स्वास्थ्य, अशिक्षा, गरीबी और जो है मतलब हर चीज़ जो जितना भी लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, उन सब के लिए ये कार्य करता है। कौन? स्वस्थ स्वराज। ठीक है। फिर चारुतर आरोग्य मंडल। चारुतर आरोग्य मंडल का गठन 1972 में एक ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत को पूरा किया जाता है। इसे हर किसी को व्यापक और दयालु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। ठीक है। जिससे इसकी आवश्यकता होती है वो जो है उसको ये अपनी आवश्यकता पहुंचाता है और उनको लाभ प्रदान करता है। कौन? चारुतर आरोग्य मंडली भी स्वास्थ्य कार्य करता है। ठीक है। हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज भारत के अग्रणी धर्मार्थ संगठनों में से एक है जो बुजुर्गों की भलाई के लिए काम करता है। अब मुझे बहुत देर बाद एक ऐसा संगठन मिला जो बुजुर्गों के लिए काम करता है, नहीं तो महिलाओं बच्चों, महिलाओं बच्चों, महिलाओं बच्चों इतने के लिए ही काम करता है। उसके बावजूद भी महिलाएं ही सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य से पीड़ित रहती हैं, चाहे वो उच्च वर्ग की महिला हो, चाहे वो मध्यम वर्ग की महिला हो, चाहे वो निम्न वर्ग की। उच्च वर्ग की मतलब अमीरी से जो बहुत अमीर ग्रस्त हो, चाहे वो मध्य वर्ग से ग्रस्त हो, ऐसे हम आप हैं, चाहे वो निचले स्तर से ग्रस्त हो, चाहे वो कितनी भी गरीब आप मान लो, हर जगह महिलाएं ही शोषित हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। ठीक है। और किसी किधर भी मत जाइएगा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रही हूँ। और स्वास्थ्य के लिए महिलाएं और बच्चों के लिए ही सारा काम किया जाता है। ये एक संस्था बहुत देर बाद या बहुत दिन बाद मिली जो बूढ़ों के लिए काम करती है, हेल्प एज इंडिया। इसकी स्थापना 1978 में हुई। 40 इसको से अधिक समय हो गया है, सेवाएं प्रदान कर रहा है दुर्भाग्यशाली बुजुर्गों को, जिसको ओल्ड एज आप बोल सकते हो, यानी कि वृद्धाश्रम बोल सकते हो। उसके अनुसार उनको रखा जाता है, उनकी सेवाओं को देखा जाता है, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़े, सारी चीज़ों को। ठीक। लेपरा सोसाइटी गैर संगठनिक सरकारी संगठन सोसाइटी है। ये कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक, फाइलेरियासिस यानी कि फाइलेरिया, आपको बताऊं मैं अगर, तो फाइलेरिया भी कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। पूछो क्यों? कारण यह है फाइलेरिया का कुष्ठ रोग के अंतर्गत, एक तो सिर्फ पैर फूल जाए तो वो कुष्ठ रोग के अंदर का शायद ना भी रखा जाता, लेकिन पैर जब फूलता है ना तो उसमें बड़े बड़े फफोले पड़ते हैं, और वो बड़े बड़े जब फफोले पड़ते हैं, जैसे जल जाता है तो फफोले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से फफोले पड़ते हैं, फिर वो फूटते हैं, फिर वो पकते हैं। इसलिए इसको भी कुष्ठ रोग के क्षेत्र में रखा जा गया है, किसको? फाइलेरिया को। और जो जहाँ भी कुष्ठ रोग के कार्य होते हैं वहाँ फाइलेरिया को जरूर देखा जाता है। ठीक है। तो लेप्रा सोसाइटी जो है वो लिम्फलेट, फाइलेरिया और कुष्ठ रोग का कार्य देखता है, उसके स्वास्थ्य के लिए काम करता है।
डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन, जिसको आरोग्य सेवा भी बोलते हैं। आरोग्य सेवा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय स्वयंसेवी संगठन है जो सूक्ष्म स्वयं सेवा के माध्यम से समाज में विभिन्न वर्गों की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ये जो है अस्पताल, निजी चिकित्सक, सारे क्षेत्र जितने स्वास्थ्य के होते हैं सबके लिए काम करता है, अगर यहाँ तक पहुँच मिल जाती है तो। स्वास्थ्य फाउंडेशन 2009 में सभी के लिए स्वास्थ्य और खुशी की दृष्टि से स्थापित स्वास्थ्य एक टिकाऊ और जवाबदेह स्वास्थ्य पर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के मिशन पर है। इसका जन्म स्थापना 2009 में हुई। संगठन का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का नेटवर्क जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी जेब से होने वाले खर्च का 50% तक अधिक कम करने की सस्ती सेवाएं प्रदान करता है। मतलब कि अगर आप कोई भी इलाज कराने जाते हैं, गरीब हैं, तो अगर आपका 10,000 का खर्चा पड़ रहा है तो ये 50%, 55, 60% करीब 5,000, 6,000, 6,500, 7,000, 5,500 ऐसे कम करवाने की कोशिश करता है। उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में काम करता है। यह अन्य कारणों के लिए भी काम करता है जो स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ पोषण अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता है। किससे? उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देखिए, सारे संस्था काम करते हैं, और भी संस्थाएं होंगी, मैं खोज खोज के आपको एग्जाम तक बहुत आपको संस्थाएं बताऊंगी। काम सारी संस्थाएं करती हैं, बात यह हमारी पहुंच तक होनी चाहिए। पहुंचना मतलब समझते हैं, मतलब कि हम उसको जानें, हम उसको समझें, हम उस वहाँ तक पहुँच पाएँ, उसको हम फ़ोन लगा पाएँ, उसको हम चिट्ठी लिख पाएँ, उसको हम मेल कर पाएँ, वो हमारे पहुँच तक हो तब तो। वरना हम तो देखते हैं कि कोई संस्था, हमारे सबके अगल बगल गरीबी है, हमारे अगल बगल भी गरीब लोग रहते हैं, हम लोग नहीं देखते कि जो है उनके लिए कोई संस्था काम कर रही है। अरे और तो और छोड़ दीजिए आप लोग, ये तमाम मोदी जी का जो है सारी जो है सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पहुंचती नहीं लोगों तक, या पहुंचाई नहीं जाती। ईश्वर की ही जाने उसको क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है ये सारी संस्थाएं काम करती हैं अगर पहुंच तक हो तो। दीपालय एक प्रमाणित गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है, वंचित बच्चों को उनकी सामाजिक सेवाओं से ऊपर उठाने में मदद करना। दीपालय मतलब ही हो गया दीप का घर, दीप मतलब छोटे बच्चे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता है दीपालय। फटाफट जान लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा संगठन और उसकी स्थापना दिवस। बहुत से मैंने लाए हैं, आप उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में चलाया गया। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1953 में चलाया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में चलाया गया। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में चलाया गया। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में चलाया गया। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया। राष्ट्रीय जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम 1954 में चलाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम 1962 में चलाया गया। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1962 में चलाया गया। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम 1963 में चलाया गया। राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 में चलाया गया। मध्याह्न भोजन योजना 1961 में चलाई गई। इसको अगर आप देखोगे अलग अलग जगह मिलेगा, अलग अलग जगह इसलिए मिलेगा, शुरू जब हुआ था तो तमिलनाडु से शुरू हुआ था, मैंने इसके बारे में विधिवत रूप से बताया हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पहले आप न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। पहले कब शुरू हुआ? 1942 में, उसके बाद धीरे धीरे आया तो 1961 में हुआ, फिर 1995 से ये एकदम सुचारू रूप से पूरे भारत में चलने लगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले कब शुरू हुआ, उसके बाद कब शुरू हुआ? 1994 से पूरे भारत में सुचारू रूप से चलने लगा। और इसको 1995 से आप इसको कोई भी समस्या होगी तो बिल्कुल आप जाकर देखिएगा पूरी वीडियो, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जो है आपको लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, समन्वित विकास कार्यक्रम योजना कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद में
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1977 में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में, राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में, तीव्र श्वसन संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम 1990 में, डॉट्स कार्यक्रम 1993 में, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995 में, जनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में, यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1946 में, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम 1986 में, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में, जननी सुरक्षा योजना 2005 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना 2016 में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है। 0 से 18 वर्ष तक के 27 करोड़ से अधिक बच्चों को 4 प्रकार की परेशानियां, विकार, बीमारी, कमी, विकलांगता, इन सब में ये मदद करता है। पोषण अभियान 2018 में, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इस मिशन में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 मिलाकर शुरू किया है। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपकी है, यह पात्रता आधारित योजना है। जो चीज़ छूट रही है वो चीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा, सब आपको चलेगा पता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ मैं डेट फटाफट आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैंने किया है कि मैं सब कुछ आपको बता दूं। ठीक है, तो मैंने बताया राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 से लागू होने के 15 वर्ष पश्चात गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया। 2017 में जब मोदी की सरकार थी, 2014 में बनी थी, और 2017 में जो है इन्होंने ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को दोबारा से लागू किया था। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं स्वास्थ्य संगठन के बारे में। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ ढंग से पढ़ लीजिएगा, और ये पीडीएफ पढ़ने के बाद में तैयार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर 2 बार पढ़ लेंगे और ये वीडियो सुने ही होंगे पूरा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे ही डेट सामने पड़ेगा तुरंत क्लिक कर जाएगा। कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट प्यार से कीजिएगा। कोई भी समस्या होगी मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।